नीतीश कुमार जी के भाजपा में जाने के बाद अब आरजेडी की सरकार गिर गई है। विकास पर, बायसी के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बायसी का विकास, बायसी का चौमुखी और सर्वांगीण विकास, हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाया, उसके आधार पर विकास हो रहा है और विकास गतिशील है। रहा नीतीश जी का सवाल, तो राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश जी से के पास नहीं गए थे। वो हम लोग स्वयं उस विधायक दल की बैठक में थे। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी जी के पास आए थे और उन्होंने आकर कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और मैं आपके साथ ही रहूँगा। आप वो नारा उनका याद कीजिए कि मैं मिट्टी में मिल जाऊँगा, भाजपा में नहीं जाऊँगा। ये तो सार्वजनिक है, पूरे बिहार की आम जनता देख रही है। और जहाँ तक विकास का सवाल है, तो विकास कराने के लिए अपना क्षमता और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पूरे बिहार में जो विकास हो रहा है, केंद्रांश और राज्यांश दोनों राशि से हो रहा है और बायसी का विकास यहाँ की जनता के टैक्सेस के पैसे से हो रहा है। ये कहना कि माननीय मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं, ये कहीं से न्याय संगत नहीं होगा। लेकिन एक सवाल आता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है कि वो नीतीश जी खुद कह रहे थे कि हम जब आरजेडी के साथ गए तो वहाँ जो हमारा विकास का कार्य होना था उस पर बहुत ज़्यादा बाधा आ रहा था, उसको काम करने दिया नहीं जा रहा। ये सरासर गलत है। चूँकि आरजेडी की सरकार में आने के बाद सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए और जितनी बिहार में जितने भी विभाग के पद हैं उसको सृजित करने का काम किया और बिहार में एक खुशहाल माहौल पैदा करने का काम किया और बिहार को विकास की और प्रगति की ओर ले जाने का काम किया है। जो आने वाला अगला लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है कि पार्टी बदलने से कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा महागठबंधन में? निश्चित रूप से बिहार की जनता नीतीश जी के ढुलमुल नीतियों के खिलाफ मतदान करेगी और महागठबंधन का सारा सीट जीतेगा। जैसे कि इंडिया गठबंधन के मेन सूत्रधार थे नीतीश जी ही, जिसको माना जाता है, लेकिन अब उनके पार्टी बदल लेने से अब तक क्या लगता है कि कितना प्रभाव पड़ा होगा इंडिया गठबंधन में? इंडिया गठबंधन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रभाव नीतीश जी की अपनी नीतियों पर पड़ा है, अपने पलटने की राजनीति पर पड़ा है। इंडिया गठबंधन जहाँ था यथावत अभी है और आगे भी इंडिया गठबंधन जनता के समस्याओं को लेकर जो संगठनात्मक ढांचा है पूरे भारत में सभी पार्टियों को मिलकर विपक्ष को एकजुट कर चुनाव लड़ेगा माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आपके जो नेता हैं उनका कहना था कि अभी खेल शुरू हुआ है तेजस्वी जी का, क्या अगला पत्ता उनका खेला जाएगा आपकी तरफ से? माननीय नेताजी हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहने का तात्पर्य ये था कि बिहार की जनता इन सारी चीज़ों को अब देख रही है। आने वाले दिनों में ये जनता जवाब देगी। खेला इसी को कहा गया है। अच्छा, एक सवाल और वायरल हो रहा है कि जैसे बोला जाता है कि नीतीश जी पलटू राम के नाम से ये हो चुके हैं, लेकिन एक और पार्टी के नेता थे जो कह रहे थे कि सिर्फ नीतीश जी ही नहीं, बाकी भी पार्टी तो पलट रही है, कभी नीतीश के साथ जा रही है, कभी उसके साथ जा रही है, कि बीजेपी और आरजेडी भी इस पलटने की स्थिति में है। देखिए, कहीं से किसी पर सार्थक पलटू राम जी का ये जो मुहावरा है या खिताब है, ये साबित नहीं होता है, क्योंकि बिहार के सर्वोच्च पद पर नीतीश कुमार जी हैं। इनका कहीं जाना, कहीं से लौट के आना, ये माने रखता है। अच्छा, अगला जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि जनता माननीय तेजस्वी जी पर भरोसा जता पाएगी? पूरे बिहार की जनता आशान्वित है कि आने वाले दिनों में बिहार का मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। अभी लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो नया चेहरा किसको माना जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार को ही पहले माना जा रहा था इंडिया गठबंधन में? हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो भूमिका है विपक्ष को एक करने में किसी से कम नहीं है। और जितने राज्यों के मुख्यमंत्री जी से मिले हमारे मुख्यमंत्री, इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का बहुत बड़ा योगदान था और उन्होंने ही ये कार्य योजना बनाया कि पूरे देश में विपक्ष को कैसे एक किया जाए
और भारतीय जनता पार्टी का देश से सफाया कैसे किया जाए। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो कि हाल में ही न्याय यात्रा जो राहुल गांधी का किशनगंज में किया गया, वहाँ पर कुछ लोगों ने मतलब आम जनता ने कैंडिडेट चेंज करने की बात कही और खूब नारेबाजी की। तो देखिए, जहाँ तक कैंडिडेट चेंज करने का सवाल है, ये पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का काम है। और किशनगंज की राहुल जी के इतने बड़े सभा में ऐसा कराना किसी स्थानीय विपक्ष के भावना से ग्रसित होकर किसी ने जो किया, ये अच्छा नहीं किया। क्योंकि नेता का चयन और कौन अच्छा नेता है, इसका फैसला जनता मालिक करती है। और आप संगठन में कैंडिडेट को चेंज करने के लिए प्रजातांत्रिक सिस्टम से डिमांड कर सकते हैं, लेकिन मसला है कि इस टाइप का कराना और अपने वर्चस्व को फैलाना, ये कहीं से भी अच्छी राजनीति का प्रतीक है। अंत में आप बैसी की जनता से क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि सरकार बदलने के बाद भी आप उनके साथ कितना ज़्यादा विकास कर पाएंगे और कुछ प्रभाव? बैसी की जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरने का प्रयास किया है और आगे भी करूँगा। और बैसी की जनता का जो विकास है कहीं से बाधित नहीं होगा, क्योंकि सारे विकास कार्यों का क्रियान्वयन सिस्टम से, लाइन से हो रहा है। आने वाले दिनों में बहुत हद तक सारा काम पूर्ण हो जाएगा, जो बाकी रहेगा आगे फिर होगा। अंत में एक सवाल आता है कि अख्तरुल इमाम साहब जो कह रहे हैं कि पहले उनको रुलाया गया था, अब आरजेडी रो रही है, इस पर क्या कहेंगे? कहीं से भी उनका ये सब चीज़ जायज़ नहीं है। अब बोलते हैं, उनको बोलने की आदत सी है और निरंतर बोलते हैं, बोलना अच्छी बात है।